स्वागत है रैयान की पाठशाला में। आज हम करेंगे क्लास 9 ICSE का रेशनल एंड इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1C, जो कि RS अग्रवाल बुक की हम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं एक्सरसाइज में। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कह रहा है क्लासीफाई द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मतलब बोल रहा है कि मतलब जो नीचे लिस्ट है 11 14 उसकी लिस्ट है, तो उसमें से बोलेगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर उसमें से बताओ कौन कौन सा है। तो हम चलते हैं पहले वाले पार्ट पे। पहला पार्ट इसका है 5, जो कि ऑफ कोर्स एक नेचुरल नंबर है और p/q के फॉर्म में भी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, अब देन हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है 9/14। जी बिल्कुल, p/q के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर हो गया। देन हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है √3। p/q के फॉर्म में नहीं है और रूट है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इरेशनल यार नंबर, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इरेशनल नंबर को। एंड देन हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है पाई हमारा कह रहा था पाई हमारा हमेशा इरेशनल नंबर होता है। देन हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे हम चलते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा कह रहा है 3.1416। 3.1416 ये क्या है, नेचुरल नंबर है, पॉइंट का कुछ भी हो, 3 रेशनल नंबर है, तो हम इसको कहेंगे रेशनल नंबर। देन हम सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। √4 है, ठीक है, ये है तो रूट में, बट इसका वो क्या आएगा, जैसे कि मान लीजिए ये √3 था, ये हमने इरेशनल नंबर क्यों कहा, क्योंकि √3 का जब हम छोटा करेंगे तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा, बट जब हम √4 को करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। ये क्या रेशनल नंबर है और नेचुरल नंबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, देन हम चलते हैं सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट कह रहा हमारा 3√8। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, बिकॉज ये 3 रूट में नहीं है ना, 3 तो बाहर है, 3√8 है अंदर, तो 3 बाहर है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। देन हम चलते हैं एट्थ पार्ट पे। एट्थ पार्ट हमारा कह रहा है सेवेंथ पार्ट, सॉरी एक सेवेंथ पार्ट, ये एट्थ पार्ट था, सॉरी ये वाला एट्थ पार्ट था और ये हो गया हमारा सेवेंथ पार्ट। और सेवेंथ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, -√5। तो ऑफ कोर्स -5 तो रूट में करेंगे ये भी नहीं आएगा, जैसे 4 मारा था क्या 2, -√5 नहीं आएगा किसी का, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, देन हम चलते हैं, एट्थ हमने कर लिया, सेवेंथ ये किया हमने, नाइन्थ में चलते हैं। तो नाइन्थ ये है हमारा 3√3। तो जैसे कि ये 2 की टेबल में आ रहा था, बट ये देखिए ये किसी से मतलब नहीं, ये तो है आपका, पर ये देखें ये भी देखा जाता है रूट के अंदर का भी, जैसे कि मैंने √4 लिया था 2 आ रहा था, तो वैसे ये 2 की टेबल में आ रहा है, पर ये तो स्टार्टिंग ही 3 से हो रही है, 3 1 जार 3 होगा, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। देन हम टेंथ पार्ट पे चलते हैं। टेंथ पार्ट कह रहा है 2√6। 2√6 इज ऑल्सो नॉट रेशनल नंबर, इट इज़ इरेशनल नंबर, क्योंकि जो 3 था वैसे ये भी सेम है, ये भी नहीं होगा। देन हम चलते हैं आगे वाले पार्ट पे, हमें 11 से करना है। मैं इधर का मिटा देता हूँ, यहाँ से हमें करना है 11 है 0.36 और 36 के ऊपर बार है। ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ बार का क्या है, तो आप एक बार वो वाली वीडियो वॉच कर लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा। तो ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर।
11th एंड ये 12th हो जाएगा। 12th क्या है हमारा 0.2020 0.20। मैंने इसका मतलब क्या बताया था 0.36 है, तो ये रियल में क्या होगा 36 बार बार आता है तो हम क्या करते हैं एक बार में बस 36 बार लगा देते हैं ऐसे करके, समझ रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर आ रहा है 0.2022 एंड 0.2220, ठीक है। तो ये आप भी देखेंगे तो आपको इरेशनल नंबर समझ में आ गया हुआ है। और देन ये 12th पार्ट हो गया। देन हम चलते हैं 13th पे। 2/√3 एंड 2/√3 भी क्या होगा अपॉन में ये रूट, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, क्योंकि क्या होता है डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पर √3 को जब आप करेंगे तो 0 में ही ऑफ कोर्स आंसर आएगा, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। देन हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं इसके 14th, और वो क्या कह रहा है 22/7 P/Q के फॉर्म में। आपको खुद समझ में आ रहा होगा P/Q के फॉर्म में, तो क्या करते हैं इसको रेशनल नंबर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। सेपरेट द रेशनल एंड इरेशनल फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे एक लिस्ट है, उसमें हमें रेशनल और इरेशनल नंबर को चुनना है कि कौन सा रेशनल कौन सा इरेशनल है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे। इसके फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है -8 P/Q के फॉर्म में (1), तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। सेकंड पे हम चलते हैं √25। अभी आपको लग रहा होगा ये रूट में है, पर एक बात बता दूं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ कौन सा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट था √4, तो वो 2 से जा रहा था। तो ये भी अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या होगा 5 से जाएगा, तो 5/1 हो जाएगा। 1 कह सकते हैं हम P/Q के फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे इसको रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है -3/5, ठीक है। मतलब ये 0 मतलब अगर ये -5/-3 होता है देन ये इरेशनल नंबर होता है, बिकॉज 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है इरेशनल नंबर। पर ये -3/5 है, ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। देन हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। इसके फोर्थ पार्ट कह रहा है √8, ठीक है। √8 ये कह रहा है। तो पिछले भी ये क्वेश्चन था, तो उसमें भी 3√8 था, तो 3 तो एक नॉर्मल नेचुरल नंबर है, तो वो हो जाएगा। बट √8 है तो ये हम नहीं इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। देन हम फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। इसकी फिफ्थ पार्ट इसका कह रहा है 0, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर होता है, 0 इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। देन हम चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट है पाई। मैं पिछले क्वेश्चन में ही मैं बता चुका हूँ, इट इज़ इरेशनल नंबर। देन हम चलते हैं सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट कह रहा है इसका 3√5, दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, बिकॉज थे पिछले ये एक्सरसाइज 1C में अगर आप 8th क्वेश्चन देखेंगे वो क्या था 3√8, ठीक है। तो वो 2 की टेबल से जाता 2 × 2 × 2, ठीक है। बट ये किससे जाएगा, ये तो किसी से नहीं जाएगा, बिकॉज ये ऑड नंबर है। इवन जैसे कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 किसी से कैंसिल नहीं होगा, 10 हो जाएगा 5 से या 2 से, बट ये 5 कैंसिल नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर है। 8th हो गया। देन हम चलते हैं 9th में। 9th पार्ट इसका कह रहा है -√3। अभी क्या बताया था मैंने, यहीं कहीं पर बताया था मैंने, मतलब पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ये √3, जैसे 5 किसी से नहीं कट रहा वैसे √3 भी नहीं कटेगा किसी से, और माइनस भी है, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ लिस्ट है नीचे
क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं तो उसमें कह रहा है ब्रैकेट 2√3 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। ये 2 + √3 नहीं है कि हम a + b का होल स्क्वायर लगा दें, तो हम क्या करेंगे, ये कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 ज़र 4 इंटू √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 कोई बता सकता है, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, और 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3 मतलब 3 होता है, √3 इंटू √3 का मतलब 3 होता है। वैसे ही √10 इंटू √10 का मतलब क्या होता है 10 आता है, कैंसिल होकर 10 आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है 3 इंटू √3 इंटू √3 क्या होगा 3 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12। देन हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ब्रैकेट ओपन 3/2 √2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या, पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसके अंदर स्क्वायर है। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3/2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ 3 3 ज़र 2 2 ज़र एंड 2 का स्क्वायर। तो अगर हम ऐसे करते हैं 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 2 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़र 4 एंड √2 इंटू √2 क्या बताया मैंने 2। आंसर क्या आ जाएगा 18/4, जो कैंसिल होगा कैंसिल करिए, 2 2 ज़र 4 2 9 ज़र 18, आंसर क्या आ रहा है 4.5, ठीक है। और 9/2 इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इस यहाँ पर चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट इसमें कह रहा है ब्रैकेट ओपन 5 + √3 का √3 ब्रैकेट क्लोज। ये अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई साइन तो है नहीं जो मैं कर सकूं, तो इसमें आप गौर करिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। या बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं a² + 2a + b², कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं हम इस पर 5 + √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a ये होता है, ये b हो जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू बी क्या है √3 क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, 5 2 ज़र 10 इंटू √3 10 √3, 25 + 3 28 + 10 √3, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3 की वैल्यू आप निकालिए, 3 के √3 की वैल्यू होती है, तो उसमें आप डेसिमल कर देंगे, इसको डेसिमल में आंसर आएगा। तो वैसे आसान ये है कि आप इसी में छोड़ दीजिए, इतने में ही आप छोड़ दीजिए। देन हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है ब्रैकेट ओपन √6 - 3 का होल स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये a है ये b है, तो इसको हम लिखेंगे √6 का स्क्वायर प्लस ये चीज़ आप देखें ये तो दिया हुआ ही है, हमें ये निकालना है। देन ये हो जाएगा b² b ये है तो -3 का स्क्वायर -2 इंटू √6 इंटू √6 इंटू 3 हो जाएगा 2ab हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा ये। देन हम आगे चलते हैं। तो √6 इंटू √6 होता है 6 प्लस -3 इंटू -3 क्या होता है
3 से 9 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +9 हो जाएगा ये, एंड -2। ये आप देखिए √6 को अलग छोड़ दीजिए आप, इनको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 3 2 6 -6 √6 -6 √6। देन हम आगे करते हैं, तो 9 6 15 -6 √6, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 -6 √6। और बच्चे लोग आप एक गलती हमेशा ये करते हैं, जैसे ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, आपने 2 लिख दिया, ए हमारा है √6। देन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी जो है ये तो -3 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ 3 क्यों लिखा। 3 इसलिए लिखा क्योंकि ये a - b है, ये फॉर्मूला ही ऐसा होता है a - b, तो ये जो हुआ ये पॉजिटिव हुआ, a - b है, फॉर्मूले की चीज़ है, ये हमारा नहीं है। तो जब आप ये a - b हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 बचेगा, तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 4th एंड देन हम चलते हैं 5th पार्ट पे। 5th पार्ट कह रहा 3 प्लस ब्रैकेट ओपन 3 + 2√5 का स्क्वायर, 3 + 2√5 का स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर से हम इसको तोड़ते हैं, क्या होता है a² + b², a² + b², डरिए मत, + 2a एंड b, 2ab हो गया। 3 × 3 क्या होता है 9 + 2 का स्क्वायर करिए, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2² × 5², पर वो ज़्यादा हो जाता है। आप 9th क्लास में आ गए हैं तो आपको ये करना होगा, ये 2 है, ये 2 है, 2 × 2 4 है, ये रूट नहीं है, ये नॉर्मल होता है, ये है रूट अंदर का। तो फिर आप ये करेंगे √5 × √5 क्या बताया था मैंने, 5 हो जाता है बस, + 3 2 6 हो जाएगा, 6 × 2√5। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये 3 + 2 कभी नहीं होगा, जैसे ये आपने कर दिया 3 + 2 5 √5 का स्क्वायर, ऐसा नहीं, ये हमेशा मल्टीप्लाई में हो जाता है। ये देखिए जैसे 9 + 4 5 20 प्लस, आप इसको लिख सकते हैं क्या 6 2 12 लिख सकते हैं आप इसको जैसे कि प्लस आप कभी नहीं कर सकते, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 2 12 लिख सकते हैं, और √5 अंदर का रहने दे सकते हैं। 20 + 9 हो जाएगा 29 प्लस, अब आप इसको प्लस नहीं कर सकते, जैसा है आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। देन हम चलते हैं इसके 6th पार्ट के पे। चलिए हम इस पे इसके चलते हैं 6th पार्ट पे। 6th पार्ट इसका क्या कह रहा है, √5 + √6 का स्क्वायर। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, दोनों रूट आ गए हैं, तो हम इसको क्या करते हैं a + b के स्क्वायर के उस पर तोड़ते हैं हम, a² + b² + 2a और b। √5 × √5 होता है 5, √6 × √6 होता है 6, प्लस √5 × √6 क्या होता है 6 5 30 होता है, रूट ही में रहेगा ये, 2 × √30, तो हम इसको कैसे लिखते हैं 6 + 5 11 + 2 √30, ठीक है, 2 √30 हो गया। देन हम चलते हैं इसका 6th पार्ट हमारा हो गया। देन हम इसमें चलते हैं 7th पार्ट में। आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ये देखिए ये कह रहा है 3/2√2, डरिएगा मत, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा इस वाले में, का स्क्वायर, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मली 3 का स्क्वायर क्या होता है 9/2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, हम इसको लिख सकते हैं 9/4 2 8, सही है। देन हम इसके चलते हैं कितने लास्ट 8th पार्ट की तरफ, ठीक है, मैं 8th पार्ट यहीं कर दे रहा हूँ। एट्थ पार्ट की तरफ हम चलते हैं, 5 - 6 √3, 5 - 6 √3 का स्क्वायर, a - b स्क्वायर लग रहा है इसमें, a², ठीक है, a²
प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस नहीं लिखेगा, प्लस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला है उसी पे चलना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड बी, तो ये क्या है 6√3, ठीक है। तो 5 × 5 क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, √3 × √3 क्या हो जाता है 3, 5 2 10 × 6√3, ठीक है। 25 ऐसे लिख दीजिए प्लस 36 × 3 आप कर लीजिए, 6 + 3 9, सॉरी मल्टीप्लाई है देन 6 is 18, 6 is 9, 10 1 0 8 हो जाएगा ये। देन ये -10 बच गया, -10 × 6√3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 + 108, तो ये क्या हो जाएगा -60√3, ये हो जाएगा हमारा 25 + 108, ये हो जाएगा आपका 133 -60√3। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कह रहे हैं स्टेट गिविंग रीजन वेदर द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो मतलब इसमें पहला बताना है रेशनल नंबर है कि नहीं, इरेशनल नंबर है कि नहीं, और अगर रेशनल है तो रीज़न दो, इरेशनल है तो रीज़न दो। तो मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन पर, यही क्वेश्चन है, मैंने रिपीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि 3 + √5, ठीक है। 3 + √5, 3 तो रेशनल नंबर है, ठीक है, 3 रुक जाओ, 3 रेशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था पहले भी, √5 नहीं घटेगा किसी से, तो हम ये लिख सकते हैं इट इज़ इरेशनल नंबर, ये लिख दे रहा हूँ, इरेशनल है, इरेशनल नंबर बिकॉज 3 इज रेशनल नंबर बट √5 इज irrational number, so sum of rational number and irrational number is irrational, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे 3 रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, √5 नहीं है, इरेशनल नंबर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज़ इरेशनल नंबर बिकॉज 3 इज रेशनल बट √5 इज इरेशनल। तो हमें कैसे पता चला है इरेशनल ही है, इसमें तो एक रेशनल भी है, क्योंकि रेशनल नंबर कहता है सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो इसमें रेशनल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को इरेशनल। तो ऐसे ही हम ये नहीं लिखूँगा, इसमें मैं एक और बार लिख दे रहा हूँ, बाकी आप यही इसी बार में ऐसे लिखना है। मैं देन हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, कह रहा है -1 + √3, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे -1 इज रेशनल नंबर बट √3 इज इरेशनल नंबर, तो ऐसे ही हम लिख देंगे इट इज़ इरेशनल नंबर बिकॉज -1 is rational number but √3 is irrational number, so sum of rational number and irrational number is always इरेशनल नंबर। यह मैंने लिख दीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। हमेशा ये लिखना और ये हमेशा ज़रूर लिखना, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। और बाकी ये लिखना पड़ेगा कि -1 रेशनल है, इरेशनल है, अगर रीज़न पूछे तो। ऐसे नहीं लिख के आइए, अगर नहीं पूछे क्वेश्चन नंबर 1 2 में कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे इसके।
तो हम इसकी चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इसका कह रहा है 5√6। 5√6 तो 5 तो इरेशनल नंबर क्यों है ये पूरा? 5 इरेशनल है, 6 इरेशनल है, इसका मतलब क्या? इट इज़ इरेशनल नंबर बिकॉज 5 इज रेशनल नंबर, √6 इज इरेशनल नंबर एंड सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो मैं लिख दे रहा हूँ इरेशनल नंबर, बाकी आप जो मैंने लिखवाया था वो आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था, ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 था। ये कह रहा है -√7। ये तो ऑफकोर्स ऐसी, जब √6 इरेशनल नंबर था तो ये भी इरेशनली नंबर है, ये किसी से कट भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट इसमें कह रहा है √6/4। तो √6/4 इज इरेशनल नंबर बिकॉज √6 इज इरेशनल नंबर, √4 इज रेशनल नंबर, सम ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। देन हम चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट इसका कह रहा है 3/√2। इसमें वही 3 रेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। देन हम चलते हैं सेवेंथ पार्ट पे। इसके सेवेंथ पार्ट इसमें हमें कह रहा है 3+, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 3+√3 और 3-√3। एक बात बताइए, ये आपको देख के कोई फार्मूला की याद नहीं आ रही? a+b a-b किसकी फार्मूला होती है? a² - b²। तो हम यहाँ ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? a ये रखते हैं, b ये रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस √3 का स्क्वायर। पहले बता दीजिए आप क्या होता है? √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। 9 माइनस 3 करेंगे 6। 6 क्या? रेशनल इरेशनल? ऑफकोर्स रेशनल। तो इस पूरे क्वेश्चन में बस एक ही रेशनल नंबर है जो कि सेवेंथ पार्ट है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहे हैं शो डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 5 के जितने ही पार्ट है सब इरेशनल नंबर है, बस हमें प्रूव करना है इरेशनल क्यों है, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2+√5 का स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर हम लगाते हैं, तो 2² + √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और b, 2² + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 + √4 इंटू √5, या फिर हम डायरेक्ट 4√5 लिख देते हैं। 5 + 4 9 + 4√5 इरेशनल नंबर आपको भी दिख रहा होगा, ये रेशनल नंबर है ही नहीं, कहाँ से आ गया ये रेशनल नंबर? नहीं है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कह रहा है इसमें 3 - √3 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a² + b² - 2a और b। तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 9 प्लस ये हो जाएगा 3 - 3 = 6 √3, 9 + 3 12 - 6 √3 इरेशनल नंबर बता चुका हूँ पहले भी। देन चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसके देन हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। √5, ये माइनस नहीं है, एरो है, ठीक है। √5 + √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a² b² + 2ab। 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 + √3 का स्क्वायर 3 +
मैंने क्या बताया, अगर ये दो ये रूट वाले हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 नंबर वाले हैं उनको रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 3 ज़ा रूट 15 हो जाएगा। 5 + 3 12 प्लस 2 रूट 15। ये मल्टीप्लाई वाला ही ऐसे कर सकते हैं, प्लस वाला नहीं। तो इसकी ये क्या हो गया, इरेशनल है, तो इसको हमने प्रूफ कर दिया। फिर हम चलते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट इसका कह रहा है 6/√3। अब हम तो इसको ऐसे बता सकते हैं कि इरेशनल है, पर हम इसको प्रूफ कैसे करें, तो देखिए कैसे करें इसको प्रूफ। आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई तो किया होगा, तो जैसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक ही चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे। 6/√3 है, हम अगर इसमें 3 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता क्या 1। फिर भी हमारा हो सकता है कुछ काम हो जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 18/3√3। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये सब आ रहे थे, इससे पता चल गया इरेशनल नंबर है। हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हम 6th पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है प्रूव डैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि √5 को हमें क्या प्रूफ कर रहा है, इरेशनल नंबर को हमें प्रूफ करना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि लेट या प्रूफ सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, जो आप कर सकते हैं, पर आप समझ लीजिए तो ज़्यादा आसान होगा। लेट √5 इज़ अ, मैं यहाँ रेशनल नंबर को ऐसे लिख देता हूँ, √5 इज़ अ रेशनल नंबर एंड लेट √5 इक्वल टू P/Q के फॉर्म में। ठीक है, तो हम करते हैं वेयर P and Q have no common factor and Q is not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 का इक्वल ना हो। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, इसको बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू, देख लीजिए आप, 5 इक्वल टू P²/Q²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P² इक्वल टू 5Q²। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 1। देन हम चलते हैं P² इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल है 5 1 ज़ा 5 का, एंड P इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, देन हम चलते हैं, हम इसको अब इरेज कर देते हैं, आप इतना समझ लीजिए। देन हम अभी इरेज कर देते हैं, देख लीजिए P इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। आप इसको नोट कर लीजिए, देन आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कर लिया था, देन हम कर सकते हैं, वहाँ से कंटिन्यू है हमारा, हम इसको लिख सकते हैं लेट P इक्वल टू 5m, देन P² इक्वल टू 25m²। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we got what, 5Q² इक्वल टू 25m², जो कि हो जाएगा Q² इक्वल टू 5m²। ठीक है, 5 कॉमन लेंगे तो 5 5 में 25 आ जाएगा। देन ये हो जाएगा, देन हम यहाँ लिख सकते हैं Q² इज़ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, एंड Q इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, Q इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो ये हो गया। देन P and Q आर बोथ मल्टीपल ऑफ 5, P and Q आर बोथ मल्टीपल
ऑफ 5, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ। तो बट इट इज़ अगेन बट P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर, बट P and Q हैव नो, आपने तो पढ़ा ही होगा कॉमन फैक्टर HCF है, कॉमन फैक्टर इस, और तो P और Q में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, बट P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर, hence root 5 is irrational number। ये 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है, आपके 9th का बोर्ड्स होता है तो उसमें आ सकता है ये। तो hence proved, तो अब अच्छे से फिर नोट करके इसको समझ लीजिए, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कह रहा है राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर, मतलब कोई घटे ना, जैसे कि √2, √3, √7, √13, √11 एंड √19, √17, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है, तो हम सबसे पहले 4 बोल रहे हैं, इसमें हम पहला इसमें क्या ले सकते हैं, पहला हम इसमें ले सकते हैं पाई। अब आप बोलेंगे पाई तो भाई 22/7 होता है, आप बोलेंगे 22/7 होता है, बट नहीं, पाई का हम अलग से लेते हैं। तो आप एक बात बताइए, 22/7 हो गया, तो पाई हमेशा याद रखिएगा 22/7 होता है इसकी वैल्यू, और 3.0 कुछ रहती है, तो ये हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर इसी को कहते हैं, लगेगा इरेशनल नंबर बट इट इज़ इरेशनल नंबर। तो पाई इक्वल टू 22/7 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहला ये है हमारा, एंड देन हम इसको ले सकते हैं, और कौन कौन सा हम ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, बहुत ले सकते हैं। एंड बोले इसमें कितना है, √5 हो गया, रूट ये हो गया, √7 ले सकते हैं। पूछे 4, तो 4 तो हमने कर लिए, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, √11, √13, √17, √19 एंड √23, √27 नहीं, 27 नहीं, √29, ये सब आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है प्रूव डेट √3 + √7 इक्वल टू इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर, बट हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये है लेट, पहले हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि लेट x, ये सब तो हम इसमें ऐसे ही लिख देते हैं, लेट √3 + √7 इज़ अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन में ही बोला है, सॉरी, हम इसको एक बार रेशनल नंबर लेके बोलते हैं, ठीक है। मतलब बोला है इसको रेशनल नंबर प्रूफ करना है, बट हम एक बार इसको रेशनल नंबर ले रहे हैं, हमें पता नहीं है क्या है, बोला है रेशनल प्रूफ करना है पर हमें पता नहीं है क्या है ये। तो ऑन स्क्वायरिंग तो आपने सुना ही होगा, ऑन स्क्वायरिंग, तो ये क्या हो जाएगा, √3 + √7 का स्क्वायर, इसको ऐसा हम बोल सकते हैं, is also a rational number, is also a rational number। देन इसका अगर सॉल्व करते हैं, a + b का होल स्क्वायर हो रहा है, तो 3² + √7 का स्क्वायर + 2 × 3 × b हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी ये √3 था, तो ये भी √3 होगा और ये भी √3 होगा। तो √3 × √3 होता है 3 + 7 हो जाएगा, प्लस 7 3 × 21, 2 √21, 10 + 2 √21। तो हेंस मतलब अब आप इसको देख सकते हैं, इरेशनल है कि रेशनल है कि इरेशनल है, पता चल लगा आपको, ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है √2 + √3 को हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये तो ये भी प्रूफ का ही है, तो आप इसको लिख दीजिए, लेट √2 + √3 भी है रेशनल नंबर। हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको पहले रेशनल नंबर लेके चले थे,
be a rational number, then squaring, then हम स्क्वायरिंग करेंगे, we get √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको अगर वो करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √2 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 3 2 ज़र 6, 2√6। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 2 प्लस 3 5 प्लस 2√6, ये आ जाएगा 5। तो ये जो है 5 प्लस 2√6 इज़ द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। 5 प्लस 2√6 इज़ इरेशनल। तो ऑफकोर्स आपको पता लग ही रहा होगा इरेशनल नंबर है, तो √2 प्लस √3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इसमें कह रहा है राइट 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √14 एंड √19। तो आपको पता है ये √14 और √19 इरेशनल नंबर ही है, तो इसके बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर और निकालना है। तो ये क्या हो सकता है, √15 हो सकता है, √17 हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √14 √15 √17 उससे बड़ा √19। तो ये दो हमने निकाल लिया है इसके बीचों में। तो वैसे ही अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो वो भी वही बोल रहा है राइट 3 रिलेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। √2 एंड √7 के बीच में कितने इरेशनल नंबर निकालना, इरेशनल निकालना है 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, √3 हो सकते हैं, √5 हो सकते हैं, √6 हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √2 यहाँ लिख देंगे, √3 √5 एंड √6। तो हमने इनके भी और एक √7, इनके बीच में हमने 3 इरेशनल नंबर निकाल लिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, टी और एफ, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। कह रहा है द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ रेशनल। मतलब अगर 2 रेशनल नंबर है, अगर हम उसके सम निकालते हैं वो रेशनल नंबर होता है, ऑफकोर्स रेशनल नंबर होता है, इरेशनल थोड़ी बन जाएगा। बट इन इरेशनल नंबर केस में क्या होता है, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। अगर √2 प्लस √2 है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब फॉल्स। इसमें बोल रहा है कि इरेशनल बनेगा, नहीं इरेशनल बनेगा, तो फॉल्स है। देन हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज द रेशनल नंबर। ऑफकोर्स जब 2 × 2 क्या होगा, 4 होगा, वो रेशनल नंबर ही होगा, तो ऑफकोर्स 2 होगा, ये रेशनल थोड़ी बन जाएगा। देन हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। जैसे कि अगर √2 × √2 क्या हो जाएगा, बस 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। पर कह रहा है कि रेशनल नंबर होगा, नहीं रेशनल नंबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, देन हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे, यहाँ पे कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट इसका कह रहा है द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। मैंने बताया था आपको जब हम प्रूफ कर रहे थे कि सम ऑफ रेशनल और इरेशनल में क्या होता है, इरेशनली नंबर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू, ये हमने पढ़ा हुआ है, आप स्किप करके पीछे देखिए। देन हम सिक्स पार्ट पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज अ रेशनल।
कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल है, जैसे कि 2 × √2 है, ये रेशनल इरेशनल क्या होगा, 2√2 होगा, ये भी तो इरेशनल नंबर होता है। तो इसमें कह रहा है कि रेशनल होगा, नहीं इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा, फॉल्स। ठीक है, तो जल्दी से हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर रेशनल नंबर्स, गिव 10 एग्जांपल। रेशनल नंबर क्या होता है और 10 एग्जांपल देना है। P/Q के फॉर्म में जो भी और Q इक्वल 0 के इक्वल नहीं है उसको कहते हैं हम रेशनल नंबर। चलिए हम उसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। अ नंबर विच इज़ इन फॉर्म ऑफ अ नंबर which is in form of P/Q, where P and Q are integers. ठीक है, P and Q are integers and Q is मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 is called a rational number, is called a rational number। देन हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल इसके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कुछ भी हम ले सकते हैं। 1/3 हो सकता है, 2/5 हो सकते हैं, 7/1 हो सकते हैं, 0 भी मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर होता है, 5/3 भी ले सकते हैं, 8/7 जो लेना आप ले सकते हैं, 8/7, 1/1, 4/5, 5/14, 8/25, जो मन चाहे 18/21 ETC। अब आप सोच रहे हैं ये तो कट रहा है, काटिए। 3 6 18 हो जाएगा, एंड 3 6 18, 3 7 21, 6/7 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कितने होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगा। 11 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं हम 14 क्वेश्चन पे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है व्हाट आर इरेशनल नंबर, गिव 10 एग्जांपल। आप याद नहीं करिए, आप बस समझिए, कोई लिखने को नहीं आएगा, बस समझेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, अ नंबर विच इज़ नॉट इरेशनल, अ नंबर विच इज़ नॉट अ रेशनल, विच इज़ नॉट अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर ना हो इस इरेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, देन हम इसका कर लेते हैं एग्जांपल। मैंने हमेशा आपको बताया पाई क्या है, इरेशनल नंबर में आता है। √2, √3, √5, √6, √10, √18, √21, √31 एंड √55 एंड एक्सेट्रा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया पूरे। तो चलिए आज यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1C हो जाती है कंप्लीट। तो अब हम लाएंगे एक्सरसाइज 1D जल्द ही। तो बाकी अगर आपको कुछ समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हमारी आज एक्सरसाइज 1C कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो डालें तो आप देख सकें, आपके पास नोटिफिकेशन आ सकें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।